अगर एक भी गरीब के घर की एक भी ईंट हिली तो सूरतगढ़ प्रशासन कान खोल के सुन ले, आपको दिन में तारे दिखाने का काम नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल की फौज करेगी, किसान जागृति मंच के सिपाही करेंगे। हजारों बीघा जमीन के सामने आपको ये 1-2 बीघा जमीन वो दिखाई दी जिसके अंदर गरीब रहते हैं, वहां पर आपने भागकर नोटिस चस्पा करवा दिए। उसके जस्ट पास में ही जो कॉलोनी है उस कॉलोनी को आपने क्यों नहीं रुकवाया? और फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब ये गरीब यहां पर बस रहे थे तब ये जमीन ऐसा तो नहीं है कि गग्गर बाव क्षेत्र में थी नहीं और उसके बाद में बन गई, ये तो सालों से बनी हुई है ना। तो आपने ये मकान बनने ही क्यों दिए गग्गर बाव क्षेत्र के अंदर? ये अतिक्रमण हो ही कैसे गया ये बताइए। पहले प्रशासन खुद मिली भगत करके अतिक्रमण करवाता है, बड़े बड़े भूमाफियाओं को कहता है हाँ कब्जे बेचो, और गरीब आदमी खरीद कर मकान बना लेता है, तब आपको आपत्ति हो गई। अरे आपको कार्रवाई करनी है तो 10-10 मरबा जमीन जो दबा के बैठे हैं बड़े भूमाफिया, उनसे छुड़वाइए ना। जय किसान साथियों, घिनौनी और गिरी हुई सियासत का एक और चेहरा आपको देखना चाहिए। ये मामला सूरतगढ़ का जरूर है, लेकिन आप चाहे भारत के किसी भी स्टेट की किसी भी विधानसभा से क्यों ना हो, आपके आसपास भी कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेता ठीक इसी तर्ज पर जनता को बेवकूफ बनाते हैं और जनता के शोषण का काम करते हैं और खुद के घर भरने का काम करते हैं। ताजा मामला है, सूरतगढ़ के पास से निकलती है प्रसिद्ध घग्गर नदी, जिसे सरस्वती नदी का रूप या ये कहें कि सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है। सूरतगढ़ के आसपास जब इस नदी के अंदर बाढ़ आती थी तो बाढ़ से बहुत सारे क्षेत्र थे वो डूब जाते थे, तो उसके बचाव के लिए गग्गर बहाव क्षेत्र के आसपास डिप्रेशन की व्यवस्था की गई, ऐसी राज रकबा भूमि की व्यवस्था की गई कि जिसके अंदर पानी छोड़ा जाए ताकि आबादी को बचाया जा सके डूबने से। अब पानी तो आना बंद हो गया पीछे से डिप्रेशन में। तो यहाँ पर ये जो हजारों बीघा जमीन थी सूरतगढ़ के आसपास, मैं बताता हूँ आपको, संगीता की रोई है, पदमपुरा की रोई है, डाकीड़ा डेर है, नांगलिया डेर है, डाडिया वाली है, यहाँ पर लगभग 5000 बीघा जमीन भूमाफियाओं ने दबा रखी है। अब वो भूमाफिया कौन है? कांग्रेस बीजेपी के बड़े लीडरों के साठ गांठ से बहुत सारे लोगों ने ये जमीन दबा रखी है। करोड़ों रुपए की फसल उसमें उपजाती है। पिछले साल दिसंबर के अंदर किसान जागृति मंच ने आवाज उठाई थी कि सच में अगर कोई सरकारें गौ सेवा का मादा रखती है, सोच रखती है, तो जिस प्रकार से गग्गर बहाव क्षेत्र की हजारों बीघा जमीन पड़ी है, उस प्रकार से हमारे प्रदेश के अंदर राजस्थान में बहुत सारी ऐसी जमीनें पड़ी है जिनको गोचर भूमि में विकसित किया जा सकता है, और जो आवारा पशु है उन आवारा पशुओं के लिए उस भूमि को रिजर्व किया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए साथियों, गग्गर बहाव क्षेत्र के अंदर इन भूमाफियाओं द्वारा, इन नेताओं द्वारा, भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा जो जमीन दबाई गई है, उसकी जब हमने कार्रवाई की मांग की तो कार्रवाई कहां हो रही है? अचंभे की बात देखिए, सूरतगढ़ के पास रामदेव मंदिर रोड है। रामदेव मंदिर रोड के पास में जो खसरा नंबर 444 और शायद 467/9 है, वहां पर कॉलोनी बन रही है, और कॉलोनी के समीप जो गरीब लोग बैठे हैं, उन गरीब लोगों के घरों के आगे नोटिस चस्पा किए गए हैं कि आप 17 तारीख से पहले अपने मकान खाली कर दें। कितने बड़ा दुर्भाग्य है ये बताइए। सूरतगढ़ उपखंड अधिकारी या फिर गग्गर बाव क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं, हजारों बीघा जमीन के सामने आपको ये 1-2 बीघा जमीन वो दिखाई दी जिसके अंदर गरीब रहते हैं, वहां पर आपने भागकर नोटिस चस्पा करवा दिए। उसके जस्ट पास में ही जो कॉलोनी है उस कॉलोनी को आपने क्यों नहीं रुकवाया? और फिर मैं आप सूरतगढ़ प्रशासन से पूछना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं, जब ये गरीब यहां पर बस रहे थे तब ये जमीन ऐसा तो नहीं है कि गग्गर बाव क्षेत्र में थी नहीं और उसके बाद में बन गई, ये तो सालों से बनी हुई है ना। तो आपने ये मकान बनने ही क्यों दिए गग्गर बाव क्षेत्र के अंदर? ये अतिक्रमण हो ही कैसे गया ये बताइए। पहले प्रशासन खुद मिली भगत करके अतिक्रमण करवाता है, बड़े बड़े भूमाफियाओं को जमीन कहता है हाँ कब्जे बेचो, और गरीब आदमी खरीद कर मकान बना लेता है, तब आपको आपत्ति हो गई। अरे आपको कार्रवाई करनी है तो 10-10 मरबा जमीन जो दबा के बैठे हैं बड़े भूमाफिया, उनसे छुड़वाइए ना। गग्गर बाव क्षेत्र के अंदर 3-4 कॉलोनी बनी हुई है। नेशनल हाईवे के पास में बालाजी कॉलोनी बनी हुई है। इसके अलावा ये आपकी पचेरिया जी की कॉलोनी बनी हुई है। कितनी कॉलोनियां मैं बता दूं आपको। अब जब आपने कार्रवाई शुरू ही कर दी है, नोटिस चस्पा करने शुरू ही कर दिए, तो अब आपको 5000 बीघा जमीन पूरी की पूरी छुड़वानी पड़ेगी प्रशासन को।
ऐसा नहीं है कि गरीबों के घरों के आगे आपने नोटिस चस्पा कर दिए। इन गरीबों को तो झक मार के सरकार को आवास की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आबादी भूमि की व्यवस्था कौन करेगा भाई? कौन करेगा? आपको सरकारें किस लिए चुनी है? विधायक किस लिए बनाया आपको? आवास की व्यवस्था करना, आबादी भूमि की व्यवस्था करना, यह प्रशासन का काम है। गरीबों को बेदखल करने की बजाय जो 10-10, 15-15 मुरबे, सैकड़ों बीघा जमीन दबाकर बैठे हुए भूमाफिया हैं, जिनकी एमएलए से, पूर्व एमएलए से सीधी साठगांठ है, उन लोगों को खड़ा करने की हिम्मत दिखाइए। रामदेव मंदिर के आसपास में, खेजड़ी मंदिर के आसपास में जो गरीब बैठे हैं, उनके नोटिस चस्पा किए आपने। एक भी गरीब की एक भी ईंट हिलने नहीं देंगे। और अगर एक भी गरीब के घर की एक भी ईंट हिली तो सूरतगढ़ प्रशासन कान खोल के सुन ले, आपको दिन में तारे दिखाने का काम नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल की फौज करेगी, किसान जागृति मंच के सिपाही करेंगे। अब जब आपने कार्रवाई शुरू कर दी है तो कार्रवाई शुरू कीजिए, उन लोगों से वो जमीन खाली करवाइए और गौ माता के लिए गोचर भूमि की व्यवस्था कीजिए, ताकि आवारा पशुओं से शहर को भी निजात मिल सके और किसानों को भी। आई बात समझ में? और ये गुल्ली डंडा खेलना, लुक बिचानी खेलना, ये बंद कर दीजिए। गरीब लोगों को परेशान करना बंद कर दीजिए। मैं सूरतगढ़ के आसपास के सारे ग्रामीणों से और इसके अलावा सूरतगढ़ कस्बे में बसे हुए उन लोगों से जो गग्गर फ्लड क्षेत्र के अंदर, डिप्रेशन क्षेत्र के अंदर कब्जा खरीद कर बैठे हैं, उन सबसे मैं कहना चाहता हूं, अगर आपके आवास की भूमि नहीं है, अगर आपके रहने की भूमि नहीं है, तो सरकार को आवास का अधिकार देना पड़ेगा, यहां नहीं तो कहीं और। आप निश्चिंत रहें, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको तनाव और दबाव लेने की जरूरत नहीं है। और जिन लोगों ने सैकड़ों बीघा जमीन दबा रखी है, उनको कहना चाहते हैं कि बहुत दिन हो गए, अब आपको यह जमीन खाली करनी ही पड़ेगी। जब शुरुआत आपने कर दी है तो अंत हम करेंगे, और गग्गर फ्लड क्षेत्र की एक एक इंच जमीन को खाली करवाने का काम किसान जागृति मंच करेगा, यहां का नागरिक करेगा, किसान जवान करेगा। अगर लगता है कि इस वीडियो में गरीबों से संबंधित किसी महत्वपूर्ण मुद्दे को हमने दिल से उठाया है, तो इस वीडियो को 5 से 7 दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। जय किसान।